तीन बार हम संचिका लिख चुके हैं। एक बार हम सिनर्जी वाले को बुला के उसका कॉस्ट भी बताया कि इतना लगेगा मैडम, आपका हो जाएगा। तो हम कॉस्ट देगा DHS, तो कराएंगे DHS, हम वहाँ तक दे दिए हैं, अभी तक उठाया नहीं, अब उठाएगा। कहते हैं अस्पताल वो जगह है जहां इंसान को नया जीवन मिलता है, लेकिन कटिहार का सदर अस्पताल इन दिनों खुद बीमार नजर आ रहा है। यहाँ एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ लाखों रुपए की दवाएं मरीजों को देने के बजाय खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। लापरवाही का अंबार। कटिहार सदर अस्पताल के परिसर में, विशेष रूप से ANM हॉस्टल और दवा स्टोर के बाहर, ये दृश्य किसी कचरे के ढेर का नहीं बल्कि लाखों रुपए की सरकारी दवाओं का है। 2021 से लेकर अब तक की, बल्कि 2018 बैच तक की टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन, कैन्युला और पट्टियां तक खुले में बिखरी पड़ी हैं। ये स्टॉक एंटीबायोटिक्स और अन्य जीवन रक्षक इंजेक्शनों का है, जिनकी नियमानुसार तुरंत डीकमीशनिंग होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि पिछले कई सालों से स्टॉक वेरिफिकेशन और दवाओं के निपटारे की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में थी और अब इन्हें बायोमेडिकल वेस्ट नियमों की अनदेखी करते हुए खुले में छोड़ दिया गया। इस मामले पर जब सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर आशा शरण से सवाल किया गया तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि दवाइयां कचरे में नहीं बल्कि सदर स्टोर के कैंपस में रखी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी दवाओं का अंबार है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर आशा शरण ने बताया कि उन्होंने दवाओं के निपटारे के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, अकेले मैं इसे डिस्पोज नहीं कर सकती, इसके लिए एक टीम होती है जिसमें सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टर और सिनर्जी यानी वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के लोग शामिल होते हैं। उपाधीक्षक ने स्वीकार किया कि दवाइयां सड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने इसका ठीकरा जिला स्वास्थ्य समिति और सिनर्जी एजेंसी पर फोड़ा। उन्होंने कहा, प्रोसेसिंग में दिक्कत है। सिनर्जी वाले ने कॉस्ट बताया था, जिसकी मंजूरी DHS से मिलनी है। हमने वहां तक फाइल पहुंचा दी है, लेकिन अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ। उन्होंने मीडिया से यहां तक कह दिया कि आपने खबर छाप दी, ये अच्छा ही किया, शायद अब वहां तक बात पहुंचेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो कैंपस है जिला सदर स्टोर का, उसी कैंपस में रखा हुआ है मेडिसिन, एक्सपायरी मेडिसिन और बहुत सारा मेडिसिन है। ऐसा नहीं है। हम अपने रीजनिंग में DS के रीजनिंग में 3 बार मैं लिख चुकी हूँ कि इसको डिस्पोज किया जाए। डिस्पोज सिविल सर्जन के थ्रू, DI के थ्रू होगा और वो सिनर्जी वाला करेगा। वहाँ तक लेटर चला गया है, लेकिन अभी तक डिस्पोज हो रहे हैं। तो हमारा इसमें तो कोई गलती नहीं है। हम तो रखवाए हैं जगह पर ना, इसको पेपर वाला ऐसे छापते हैं। आप लोग क्या करें? हम मैडम कचरे में रखा हुआ नहीं सर, कचरा में नहीं रखा है। देखिए वहाँ कहाँ रखा हुआ, हम वही अभी निगरानी करने के लिए गए हैं। कचरा नहीं है वो, कचरा नहीं है। नहीं, वो सारा कैंपस में दवाइयाँ और सामान सब रखा हुआ है। 2021 में एक्सपायर हुआ है, 4 साल बीतने को। 4 बार लिख चुकी हूँ। डिस्पोज करने के लिए आपने अकेला मैं नहीं कर सकती है। अच्छा। इसका एक टीम होता है, जरा सारे टीम मिल के करेंगे उसको। उसमें सिविल सर्जन सर होंगे, डॉक्टर होगा, DI होंगे और उसके थ्रू सिनर्जी वाला उसको ले जा करके डिस्पोज करेगा भागलपुर में। सब सर रहा, लेकिन प्रोसेस से ही होगा ना। एक भी जगह कैंपस के बाहर अगर आपको मिले तभी तो हुआ ना कि हम वहाँ पर फेंकवा दिए हैं। ऐसा नहीं है। जो एक्सपायर करता है हम बोल चुके हैं। तीन बार हम संचिका लिख चुके हैं। एक बार हम सिनर्जी वाले को बुला के उसका कॉस्ट भी बताया कि इतना लगेगा मैडम, आपका हो जाएगा। तो हम कॉस्ट देगा DHS, तो कराएंगे DHS, हम वहाँ तक दे दिए हैं, अभी तक उठाया नहीं, अब उठाएगा। अच्छा किया, एक तरह से ठीक है, छापिए वहाँ तक भी तो जाएगा ना। क्या लगता है प्रशासनिक उदासीनता देखी जा रही है इसमें? क्या प्रोसेसिंग में दिक्कत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रोसेसिंग में दिक्कत है। हमारे लेवल से जितना हुआ है मैं कर दी हूँ, बाकी DHS के लेवल से होगा। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल वेस्ट का इस तरह खुले में पड़ा रहना संक्रमण को न्योता देना है। लाखों की सरकारी राशि की बर्बादी और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के उल्लंघन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केवल पत्राचार का हवाला देकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।